आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, आज एक बार फिर हम राधे कृष्ण चैनल के माध्यम से श्री राधा रमण जी के प्रागट्य की कहानी लेकर आए हैं। बंधुओं, मैं आपको एक बात बता दूं जो आप में से बहुत से हमारे भाई बहन नहीं जानते होंगे कि श्री राधा रमण लाल जी का मंदिर श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है और ये श्री राधा रमण लाल जी उन विग्रहों में से हैं जो आज भी श्री वृंदावन धाम में स्थित हैं। बंधुओं, कहा तो ऐसा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन हमारे छोटे से प्यारे से लाला श्री राधा रमण लाल जी कभी भी वृंदावन छोड़कर नहीं गए और ये बात काफ़ी पुरानी है, करीब 1530 या 32 की है और तभी से यानी कि 1532 से यहीं पर विराजमान है। आपने राधा रमण जी का मंदिर तो देखा ही होगा, वहीं मंदिर के पीछे दक्षिण दिशा में श्री राधा रमण लाल जी का प्रागट स्थल है जहां पर ठाकुर जी साक्षात प्रकट हुए थे और साथ में ठाकुर जी को प्रकट करने वाले पूज्य गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का भी समाधि स्थल भी है। कहा ऐसा भी जाता है बंधुओं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज ने अपने प्रेम की शक्ति से ही राधा रमण लाल जी के विग्रह को साक्षात प्रकट किया था। बंधुओं, मैं आपको बिल्कुल सही से बताने का प्रयास करता हूँ। बंधुओं, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपने भगवान श्री हरि का प्रचार करते थे जैसे भक्त नारद जी करते हैं, नारायण नारायण। बिल्कुल उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज यात्रा करते करते पहुंचे कहाँ, नेपाल। उसी दौरान गंडकी नदी में स्नान किया, डुबकी लगाते हुए स्नान कर रहे थे। स्नान करने के साथ साथ सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे, तभी उनके हथेली में जल के साथ शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गया। तभी गोस्वामी जी ने दोबारा डुबकी लगाते हुए हथेली में जल लिया तो पुनः एक और शिला उनके हथेली में आ गई। इस प्रकार गोस्वामी जी महाराज ने गंडकी नदी में 12 बार डुबकी लगाई और हर बार शालिग्राम जी शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन आ गए और यहाँ आकर यमुना नदी के तट पर एक कुटिया बनाकर सभी शिलाओं को वहाँ विराजित करके बड़े श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करने लगे। पूजा करते हुए काफी समय हो गया। धीरे धीरे स्वामी गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का प्रचार प्रसार बढ़ा। एक बार वृंदावन की यात्रा पर एक सेठ जी आए जो काफी धनी सेठ जी थे। सेठ जी ने वृंदावन में स्थित सभी विग्रहों के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र और आभूषण दान में दिए। तो उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी शालिग्राम की पूजा करते थे। तो उन सेठ ने विचार किया कि शालिग्राम जी आभूषण वस्त्र पहनेंगे तो नहीं, लेकिन सबको भेंट में दिए हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी देना चाहिए, आखिर सेवा तो करते हैं शालिग्राम की। उन्होंने श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को भी वस्त्र और आभूषण भेंट दिए। परंतु जब बात श्री शालिग्राम जी की आई तो सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे वस्त्र धारण कराएं और कैसे कहाँ इनको आभूषण पहनाएं, कैसे इनका श्रृंगार करें, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही शालिग्राम जी का जन्मदिन था, यानी कि आज। तो जिसका जन्मदिन होता है हम लोग भी बंधु देखते हैं ना, खूब धूमधाम से पार्टी करते हैं किसी के जन्मदिन की। उसी प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी सोच रहे थे, ऐसा उनके मन में भाव आया कि मेरे प्यारे, अगर आप भी शालिग्राम की जगह अन्य विग्रहों की भांति छोटे से लाला होते तो मैं भी तुमको काजल लगाता, अपने हाथों से मोर मुकुट धारण कराता, तुमको तुम्हारे चरणों में प्यारी सी पाजेब पहनाता, अनेक प्रकार से सजाता तुमको और अलग अलग आभूषण और वस्त्र धारण कराता और हरियाली तीज पर झूले पर बिठाकर तुमको झूला झुलाता और पूरी रात ऐसे ही रोते रहे। शालिग्राम जी से बातें करते करते उनको नींद आ गई। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जब नींद से जागे तो कुटिया से बाहर निकले और यमुना स्नान किया और कमंडल में जल भरा अपने शालिग्राम जी को स्नान कराने के लिए और चल दिए अपनी कुटिया की ओर। और जैसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपनी कुटिया में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित, 2 भुजाएं, मुरलीधर, मोटी मोटी आंखें, मंद मंद मुस्कुराते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को दर्शन दे रहे हैं। श्री कृष्ण जी के रूप में खड़े हैं। पूरी कुटिया में उजाला इतना तेज है श्री राधा रमण लाल जी के श्री विग्रह में। बंधु, संत महात्माओं ने तो ऐसा भी कहा है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ठाकुर जी को देखकर उनकी आंखें एकदम आंसुओं से भर गई थीं। काफी भावुक होकर ठाकुर जी से काफी देर तक बातें भी करते रहे, ऐसा महापुरुषों ने भी कहा है। उसके बाद उन्होंने अपने भगवान का अभिषेक किया, विशेष रूप से श्रृंगार किया
और उनका सेवा भाव किया। उसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी गोस्वामी समाज के बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण लाल जी के प्रगट उत्सव को पूरे श्रद्धा भाव से मनाया। एकदम से ये चमत्कारित घटना पूरे ब्रज धाम में हवा की तरह फैल गई। बंधुओं, राधा रमण लाल जी गोस्वामी जी के आवास के बिल्कुल पास पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। आपने देखा होगा पीपल का पेड़। राधा रमण लाल जी जहाँ प्रकट हुए थे वो दिव्य स्थल है जहाँ करीब 5000 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण रास के दौरान श्री राधा जी से नाराज होकर चले गए थे। महाराज के दौरान जब गोपियों के अभिमान को तोड़कर अंतर ध्यान हो गए थे, आपको याद हो, और राधा रानी के पास आ गए थे। उसी समय राधा रानी ने कन्हैया से कहा था, कान्हा मैं थक गई हूँ, मुझे अपनी पीठ पर बिठा लो। श्री कृष्ण भगवान ने उसी समय राधा रानी को अपनी पीठ पर बिठा लिया था। जब श्री कृष्ण ने राधा जी को पीठ पर बिठाया तो राधा रानी को थोड़ा अपने प्रेम पर अभिमान हो गया था। ये बात भगवान श्री कृष्ण समझ गए थे, श्री राधा जी को अभिमान हो गया है। उसी समय श्री कृष्ण ने राधा जी को पीठ से एकदम से नीचे गिरा दिया और एकदम से अंतर ध्यान हो गए थे। तभी राधा रानी रोने लगी। इतने में गोपियां भगवान को ढूंढते हुए राधा रानी के पास आई तो गोपियां कहते हैं, कन्हैया यहाँ भी नहीं है, किशोरी जी को भी छोड़कर चले गए। तभी राधा रानी कन्हैया के वियोग में रोने लगी और कहने लगी, वापस आ जाओ मेरे रमन। ये शब्द राधा जी बोल रही थी रोते हुए बंधुओं, और गोपियां कह रही थी रोते हुए, कहाँ चले गए आप राधा के रमन। तो बंधुओं, राधा जी उन्हें रमन के नाम से पुकारा था राधा जी ने, और फिर उनको सब राधा के रमन के नाम से जानने लगे। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने उनका नाम राधा रमन रख दिया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का और अन्य गोस्वामी समाज का यही भाव था कि रास के दौरान जो भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए थे, अब जो वापस आए हैं राधा रमण जी के रूप में, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो बंधुओं, राधा रमण लाल जी साक्षात प्रकट हुए हैं श्री शालिग्राम जी में से, ना कि किसी मूर्तिकार ने इनकी मूर्ति बनाई, ना कहीं बाहर से इनका विग्रह आया। ये साक्षात प्रकट हुए, जैसे हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी जी हुए हैं, या राधा वल्लभ जी की बात करें, हमारे वृंदावन में 8 ठाकुर हैं, 8 ठाकुर साक्षात प्रकट हुए हैं। ये बाहर से आई हुई मूर्ति नहीं है। राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर में श्री गोस्वामी जी के समाज द्वारा, वंशज द्वारा शोभित है, और बैसाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। हर साल प्रगट उत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाता है मंदिर में। बंधु, आपने वीडियो में फोटो में राधा रमन जी को देखा होगा जो काफी बड़े दिखते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। राधा रमन जी का जो विग्रह है वो सिर्फ 2 अंगुल का है, परंतु दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिसको देखकर कोटे कामदेव भी मूर्छित हो जाएंगे, इतने प्यारे लगते हैं। पूरे ब्रज धाम में एक ठाकुर है, वो है राधा रमण लाल जी, जो अपने भक्तों को कभी मुस्कुराते हुए, कभी अपने दांत दिखाते हुए इतना खुलकर हंसते हैं जिसे देखकर भक्त निहाल हो जाते हैं। बंधु, राधा रमण लाल जी पीछे से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम हो साक्षात, ऐसा भक्तों का अनुभव होता है। बंधु, वृंदावन में जितने भी स्थित प्राचीन विग्रह हैं उनके पहले गोविंद, मदन मोहन और गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता था, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों में स्थापित किया गया है। तो उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा दामोदर और राधा मदन मोहन रख दिया गया। लेकिन श्री राधा रमण लाल जी के केवल एक ही रूप में है, राधा और कृष्ण जी, जिससे ये साफ होता है कि उनके साथ राधा रानी का कोई और अलग विग्रह नहीं है। राधा रमण लाल जी युगल रूप में है, लेकिन राधा जी के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। फिर भी राधा रमण लाल जी के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि कृष्ण के अलावा किसी और विग्रह में बांसुरी नहीं पकड़ते। इसका कारण मंदिर के सेवायत या गोस्वामी समाज द्वारा यह भी बताया गया है कि यह विग्रह बहुत हल्का और छोटा है और ना ही किसी सतह पर टिका है। अगर ठाकुर जी को ज्यादा ऊंचाई पर बैठाएं तो वो गिर भी सकते हैं, इतने हल्के हैं और कोमल हैं। कई बार देखा गया है भोग लगाते समय हर बार हाथ से बांसुरी को निकालना पड़ता था, जिसके कारण ठाकुर जी के हाथ में खरोंच आ जाती थी। इसलिए उन्हें भाव में बंसी बजाते हुए दिखाते हैं, लेकिन उनके हाथ में नहीं पकड़ाते, क्योंकि बार बार जब निकालते हैं तो उनके हाथ में खरोंच आ जाती है। तो ऐसा उनका भाव है गोस्वामी जी का। इसलिए बंसी को हमेशा उनके नजदीक विराजित करते हैं ताकि बंसी हमेशा उनके साथ रहे।
राधा रमन जी के विग्रह की खास बात यह है कि इनका विग्रह इनके 3 विग्रहों का मिला हुआ रूप है। अगर ठाकुर जी के फेस की बात करें तो इनका मुखारविंद गोविंद देव के जैसा लगता है, और वहीं इनके वक्षस्थल की बात करें तो गोपीनाथ के समान दिखाई पड़ता है। और ठाकुर जी के चरणों की बात अगर करें हम तो चरण कमल मानो मदन मोहन जी के समान ही दिख रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि राधा रमन जी के दर्शन करने मात्र से तीनों ठाकुरों के दर्शन करने का फल प्राप्त होता है भक्त को, अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन हो जाते हैं भक्त को। बंधु, श्री राधा रमन मंदिर बहुत प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक माना जाता है, क्योंकि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने की वजह से इसका ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है, जो अगले वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे सभी।